brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। घर पर जो हमला हुआ वो सुनियोजित था। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। भावना ठेस हुई है, भावना ठेस हुई है। आप माफी मांगेंगे क्योंकि मांग हो रही है, क्या कोई सवाल ही नहीं है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा आवास पर कुलकर्णी सेना ने जमकर बवाल काटा था। कुर्सियां तोड़ी, गाड़ियों के शीशे तोड़े और जमकर हंगामा किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई थी और अपने दलित सांसद के आवास पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई की बात कही थी। वहीं अब इस घटना के बाद रामजीलाल सुमन का ऐसा बयान सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। मतलब कर्णी सेना का अब गुस्सा कम होने के बजाय लगता है रामजीलाल के सुमन के इस बयान के बाद आक्रोश और बढ़ने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा कि मेरे घर पर जो हमला हुआ वो सुनियोजित था। बुलडोजर लेकर आए थे, गाड़ियां तोड़ी गईं, मेरे परिवार पर प्राण घातक हमला किया गया था। रामजीलाल ने अपने राणा सांगा पर बयान पर भी कहा कि मैंने जो बोला था वो इतिहास के अनुसार बोला था। सुनिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल आपके घर पर हमला हुआ, आप उस वक्त कहाँ थे, आपको क्या पता चला? संसद चल रही है, मैं तो कल दिल्ली में था जी। मेरे घर पर जो हमला हुआ वो सुनियोजित था, एकाएक नहीं हुआ। 22 मार्च से लगातार लोग धौंस दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और कल वो बुलडोजर लेकर के आए थे। 6 थाना क्षेत्रों को पार करके हमारे घर के शीशे तोड़े गए, मेरे घर पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको तोड़ा गया, मकानों को क्षति पहुंचाई गई, कुर्सियां तोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर के अवांछनीय पर जितना नुकसान कर सकते थे नुकसान किया और मेरे परिवार पर प्राण घातक हमला किया। लेकिन जो बयान आपने दिया था, क्या आप मानते हैं सही बयान था और क्या आप उस पर अडिग हैं? कि मेरे बयान का ऐतिहासिक संदर्भ था। मैंने ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, वो सही बयान है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ है। आपने कहा गद्दार है, गद्दार थे, क्या वो गद्दार? अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिहाज से बात करूं कि अपने लिहाज से बात करूं? मेरा एक बयान के बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति की है, सब लोग जानते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो क्या आप माफी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। सुनिए। भावना ठेस हुई है, भावना ठेस हुई है। आप माफी मांगेंगे क्योंकि मांग हो रही है, क्या कोई सवाल ही नहीं है। आप अपने बयान पे अडिग हैं? आपने मुलाकात की थी राज्यसभा चेयरपर्सन से, क्या बोला आपने उनको? सुरक्षा की मांग की आपने? मैंने सुरक्षा की मांग की। चलिए। आपको हम बता दें कि कल आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर कर्णी सेना ने जमकर बवाल काटा था। गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले थे, बैरिकेटिंग और कुर्सियां तोड़ डाली थी, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं पुलिस को भी हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसके बाद कर्णी सेना के कार्यकर्ता कुछ भाग खड़े हुए थे और कुछ पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस इन्हें थाने लेकर जाती है और बाद में देर रात थानों से जमानत पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। बहरहाल अब सपा सांसद रामजीलाल ने सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है और कहा है कि मामले में कार्रवाई हो और साथ ही साथ माफी मांगने के सवाल पर आपने सुना कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि रामजीलाल के इस बयान के बाद कर्णी सेना क्या प्रतिक्रिया देती है। दिल्ली से संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट।